यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन शिमाली। वेलकम टू गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स इन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क is a platform for developing software application. It provides a foundation on which software developer can build programs and specific platform. In simple term, a framework is usually a library or some other pieces of software that provides a skeleton for your application. It provides a generic things that almost all application need. यानी जनरली एक फ्रेमवर्क जो होता है वो आपको बेसिक स्केलेटन और फाउंडेशन प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के अंदर। यानी जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो फ्रेमवर्क आपको सपोर्ट करता है, एक फाउंडेशन देने का, एक बेस ग्राउंड बनाने का आपको सॉफ्टवेयर में एक फाउंडेशन देता है जिससे कि आप आसानी से सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकें। आपका जो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के अंदर जो गोल हो वो कोडिंग ओरिएंटेड ना हो, मतलब आपका जो गोल हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड हो। यानी डेवलपर्स को फोकस ज्यादा कोडिंग पर, बेसिक कोडिंग को बार बार रिपीट करने पर ना हो। बेसिक उसका जो फोकस हो वो सीधा जो भी वो टास्क मेनली बनाना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड के अंदर वो प्रॉब्लम सोल्व करके उस चीज को सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उस पर हो। So, why do we use framework? The purpose of framework is allow designer and developers to focus on building an unique feature of their web-based project rather than reinventing by coding. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, framework is specially created to help you boost the performance and efficiency of your web development task. यानी frameworks के अंदर जो है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, आपका जो कोड का बार बार जो रीयूज होता है उसको दूर करने के लिए, और आपका जो फोकस हो गोल ओरिएंटेड हो, आपका जो टास्क ओरिएंटेड जो मेनली आप आइडिया इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसके ओरिएंटेड हो। ये बेसिक गोल होता है एक फ्रेमवर्क का, अगर आप सॉफ्टवेयर में फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो। व्हाट इज ए फ्रेमवर्क एग्जांपल? फ्रेमवर्क बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना होता है? A framework or software framework is a platform for developing software applications. For example, a framework may include predefined classes and functions that can be used to process input, manage hardware devices, and interact with softwares. यानी जो एक फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर बेसिकली प्रीडिफाइंड क्लासेस होती है, फंक्शंस होते हैं और इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेसिंग होती है जो कि सीधा हार्डवेयर से प्रोसेस करती है डिवाइस से, और सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करती है। सो बेसिकली फ्रेमवर्क ये सारे परफॉर्म बैकग्राउंड में ये सारी चीजें कर रहा होता है आप सभी डेवलपर्स के लिए या जो भी डिजाइनर्स जो होते हैं उनके लिए। सो व्हाट आर कोडिंग फ्रेमवर्क्स? कोडिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? In computer programming, a software framework is an abstract or concrete framework under which software provide a generic functionality can be selectively changed by additional user written code, thus providing application specific software. जो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, और साथ में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो वो भी आसानी से अडॉप्ट कर लेती है। Now, how do you create a framework? A framework is a basic structure of something you want to build. Identify categories of information as the basic of your framework. The second step in creating a good framework is to develop a way to represent the list visually. And last one is the start creating your design framework to improve your team's ability to solve complex problem. यानी आप जो फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं एट द एंड आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो आसानी से सोल्व हो जा रही है। नाउ व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स इन पाइथन? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं और बेसिकली वो क्या कंटेन करते हैं? ए फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, पैकेजेस विच हेल्प इन राइटिंग वेब एप्लीकेशंस। पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जनरली मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स है वो वेब एप्लीकेशन के अंदर हैं, जो कि कंटेन करते हैं मॉड्यूल्स और पैकेजेस को। While working on frameworks in Python, we don't have to worry about the low-level details such as protocols, sockets, and threads management. Frameworks automate the common implementation of common solution, which gives the flexibility to the user to focus on the application logic instead of the basic routine process. Framework make the life of web developer easier by giving them a structure for the app development. They provide common pattern in web applications that are fast, reliable, and easy to maintainable. Let's take it to a few operations involved in web application using web frameworks like URL routing, input from handling the validations,
आउटपुट फॉर्मेट विद टेम्पलेट इंजन, डेटाबेस कनेक्शन, वेब सिक्योरिटी, सेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। सो यहां मैंने गाइज आपको क्या बताया कि पाइथन की जो फ्रेमवर्क होती है वो जनरली दो चीजें कंटेन करती है, मॉड्यूल्स और पैकेजेस, और साथ में यूआरएल राउटिंग, जो भी मैंने अभी फ्रेम ऑपरेशंस बताए, यूआरएल राउटिंग, इनपुट फ्रॉम हैंडलिंग एंड वैलिडेशन, आउटपुट फॉर्मेट विद टेम्पलेट इंजन, डेटाबेस कनेक्शन, वेब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस सीएसआरएफ टोकन्स लगाना, उसमें जो पोस्ट और गेट मेथड लगाना, सेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, जो कि डेटा स्टोर इन सेशन स्टोरेज गेट क्लियर्ड विद द पेज सेशन एंड्स। और ये सारी चीजें जो होती है वो फ्रेमवर्क्स ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, डेवलपर को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और डेवलपर को कोई भी ये इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना होता है। सो ये बेसिक पाइथन फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वेब के अंदर मोस्ट पॉपुलर हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमवर्क्स। सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं? ओपन सोर्स है, कहीं भी कुछ भी अपडेट किया जा सकता है, एडप्ट किया जा सकता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन है, इजीली आप सीख सकते हो, इसे लर्न कर सकते हो, इफिशिएंट है, आपके सारे टास्क आसानी से परफॉर्म हो जाएंगे 100%, इफिशिएंट है, सिक्योर है। सिक्योर मींस आप इसमें सिक्योरिटी इसमें पूरी है, आपका डेटा सिक्योरली वर्क करेगा, और इंटीग्रेशन है, ठीक है, आप आसानी से सारे प्रोजेक्ट्स पे इस पे वर्क कर सकते हैं। वाई यूज ए फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क को ही यूज क्यों करते हैं? एट द एंड फ्रेमवर्क्स मेक इट इजियर टू रीयूज द कोड फॉर कॉमन एचटीटी ऑपरेशंस। दे स्ट्रक्चर द प्रोजेक्ट्स इन ए वे सो दैट the other developers with the knowledge of the framework can easily maintain and build the application. So इसका बेसिकली जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि कोई भी फ्रेमवर्क्स को आसानी से सीख सकता है, उसे इन डेप्थ नॉलेज जो चाहिए होता है एक प्रोग्रामर को उतना भी लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेमवर्क सारी बिल्ट इन फैसिलिटी आजकल एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने पे ही प्रोवाइड कर रहा होता है, और ऑटोमेटिकली सारे काम आसानी से कर रहा होता है। जो मैंने आपको बताया, जो एक फ्रेमवर्क होता है वो बैकएंड में क्या प्रोसेस रन कर रहा होता है। तो अब हम बात करेंगे टॉप 5 पाइथन के फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं आज की डेट में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो डिपेंडेंसी अपॉन द सॉर्ट ऑफ फंक्शनलिटी एंड द की फीचर ऑफ दे प्रोवाइड टू द यूजर, देयर इज top 5 frameworks in Python, both micro frameworks and full stack frameworks. So बात करते हैं नंबर 1 की, तो वो है Django. Django is the most popular Python full stack Python development Python website development framework है, जो कि आज की डेट में मोस्ट डिमांडफुल है। आज की डेट में इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट है और चल रहे हैं आसानी से, और आसानी से सर्वर जो है एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है वेब टू पाई, फ्लास्क, बोटल एंड चेरी पाई। ये टॉप 5 पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अभी इतना अच्छे से और इजी टू मैनेजेबल वर्क कर रहे हैं। नाउ एट द एंड डिस्कशन अपॉन लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क। So what is library? Library is the collection of components and classes, modules, packages, something else. So library is less complex than framework. Framework is more complex. Library, when you call a method from a library, you are in control. But in framework, the control is inverted. The framework calls you. Okay. In library, a library performs specific operations only. But in framework, a framework contains the basic flow. The rest is built by using the user. So guys, this is all about the frameworks in software. सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उन्हें क्यों यूज किया जाता है, बैकएंड में वो क्या बेसिकली चीजें परफॉर्म कर रही होती है, और उनके पीछे जो अभी आज की डेट में जो पाइथन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस टाइम पर वेब के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। आपकी थॉट्स क्या हैं इस फ्रेमवर्क्स को लेके, आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।